हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस मॉक टेस्ट के एनालाइज में, जिसमें हम अपने पूरे हफ्ते की मेहनत को देखते हैं कि हमारी कितनी तैयारी है। जैसा कि हम मंडे टू फ्राइडे पूरी पढ़ाई करते हैं और उसका सैटरडे को रिवीजन करके एक मॉक टेस्ट देते हैं हर संडे को। और आज 14 जुलाई है, जिसमें लगभग सभी स्टूडेंट ने एक मॉक टेस्ट दिया होगा और अपना एनालाइज किया होगा कि हमने कितनी तैयारी की है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मॉक टेस्ट एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास दो ऐप हैं, एक RWA का और दूसरा एग्जाम्पल का। अपनी जगह दोनों ही ये बेस्ट है, लेकिन मैंने अभी हाल ही में जो टेस्ट दिया है वो दिया है RWA का। तो मैं आपको इस ऐप के थ्रू लेके चलता हूँ अपने मॉक टेस्ट पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कितना स्कोर किया है और आपने कितना स्कोर किया है। चलिए खोलते हैं। ये 14 जुलाई का मॉक टेस्ट है, यानी आज का, संडे का। और मैंने अभी हाल ही में लगाया है ये, और मेरे इसमें जो स्कोर आया है वो आया 212.5। हालांकि ये मेरा जो स्कोर है, मेरा स्कोर मुझे खुद पता है ये कम है। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि इस हफ्ते में कुछ खास पढ़ाई कर नहीं पाया, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। ये रीज़न है कि मेरा स्कोर ये है। हालांकि मैं ज़्यादातर टेस्टों में, जो आपने देखा भी होगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ आता है, मैं ज़्यादातर वो से क्रॉस करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 34,954 बच्चों ने टेस्ट अभी तक दिया है, जिसमें मेरी 2,984 रैंक है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है और जितने बच्चों ने टेस्ट लगाया है, यानी जैसे 34,954 बच्चों ने अभी तक ये टेस्ट लगाया, जिसमें मेरी 2,984 रैंक है, मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं 10 से 15% स्टूडेंट के बीच में आ रहा हूँ तो मैं यूपी कांस्टेबल के लायक हूँ, मैं ये जानता हूँ। तो आपको भी यही करना है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल की, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप इस टेस्ट में अपने आप को 10 से 15% स्टूडेंट के बीच रख सकें। यह आपको एंड तक करना है ये काम। इससे आप आने वाले टेस्ट में या आने वाले आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा मानना है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस स्कोर में कितना स्कोर किया है। उस हिसाब से आप देख भी रहे होंगे कि मैंने जो क्वेश्चन करे हैं वो अटैम्प्ट करे हैं मैंने 114 और 31, लगभग मैंने 144-45 क्वेश्चन के करीब करे हैं, जिसमें 114 ठीक हैं और 31 मेरे गलत हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए सब्जेक्ट वाइज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया। सबसे पहले हम देखेंगे जीएस में। जैसा आप देख रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस में मैंने अटैम्प्ट करे थे 34 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन में से, जिसमें मेरे 27 ठीक है और 7 गलत है। हालांकि आज की जीएस थोड़ी सही थी, मेरा रिवीजन नहीं हो पाया, इस वजह से मैं 27 कर पाया। हालांकि ये 30 करने लायक थी। आज की जो जीएस थी वो 30 प्लस करने लायक थी। तो 27 क्वेश्चन अभी भी ठीक है, मैं मानता हूँ ये 27 क्वेश्चन भी अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 भी अगर आपके इतने भी ठीक है 25 या 30 के बीच में, तो आप एक अच्छे स्कोर की तरफ हो। उसके बाद जीएस में, जैसा कि आपको पता है, जीएस में क्वेश्चन भी कुछ आसानी पूछे गए थे। जैसे कुछ दर्रे वगैरह पूछे गए थे कि देवसा दर्रा कहाँ है, वो उसको गलत दे रखा था। हालांकि देवसा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, और सॉरी, देवसा दर्रा सही दे रखा था। एक चांगला दर्रा पूछा था, चांगला दर्रा कुछ अलग दे रखा था, वो उसका लद्दाख था आंसर, वो लद्दाख में चांगला दर्रा। और एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा था, सब लेफ्टिनेंट अनामिका जो है वो अभी भारतीय नौसेना की महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, आपने ये करंट में पढ़ा होगा। और एक क्वेश्चन था कुछ ज्योग्राफी को लेके, जैसे भू स्थिति के उपग्रहों को मतलब कितनी दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसका आंसर था 36,000 किलोमीटर। और आपने करंट में ही पढ़ा होगा, अभी बिहार के नागी और नत्ती वर्ल्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करा गया है। और भी क्वेश्चन थे, जनगणना को लेके क्वेश्चन थे कि यूपी की जनगणना कितनी है, तो वो आपने देखा ही होगा, 912 पढ़ा होगा, 912 है।
एक पूछा था इसको, भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी कुछ के बारे में पूछा था कि ये कहाँ है, तो वो हीरापुर में है। और मुगल काल से बात करें तो मुगल काल से आपने सॉरी एक इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछा था कि दोआब के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने करा था, वो इल्तुतमिश ने करा था। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा काली मिट्टी के बर्तन को ब्लैक पॉटरी के वगैरह में भी करंट का क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। निज़ामाबाद, यूपी में है निज़ामाबाद। एक नील नदी को लेके पूछा था ज्योग्राफी से क्वेश्चन कि नील नदी कहाँ से निकलती है, तो वो टाना झील से निकलती है, इथोपिया में स्थित है टाना झील। और भी है, जैसे भारत और जापान का जिमैक्स एक्सरसाइज पूछी थी कि जिमैक्स एक्सरसाइज कहाँ हुई है, सॉरी जिमैक्स एक्सरसाइज 2024 कहाँ हुई है, तो योकोसुका जापान में हुई है। और अब मैं बात करता हूँ हिंदी की। तो हिंदी में मेरा वाकई पुअर स्कोर है, बहुत ज़्यादा पुअर स्कोर है। इसका एकमात्र रिवीजन जो मैं आपको बता चुका हूँ, एकमात्र रीज़न जो मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा रिवीजन नहीं हो पाया। मैं ना ही यूट्यूब पर मॉक टेस्ट लगा पाया, जिसके कारण मेरे क्वेश्चन गलत हुए। देख रहे होंगे आप 11 क्वेश्चन गलत हुए। हालांकि मेरा हिंदी में 30 क्वेश्चन ठीक रहते हैं, 30 या 30 प्लस, लेकिन आज मेरा वाकई पुअर स्कोर है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, आपका बेस्ट स्कोर होगा, मैं जानता हूँ। और तीसरा मैं बात करूँ तो रीजनिंग की, रीजनिंग आज अच्छी थी। रीजनिंग आज आप 50 अटैम्प्ट कर सकते थे, 50 तक की रीजनिंग थी, 50 या 50 प्लस तक ठीक कर सकते थे। हालांकि मेरे 44 क्वेश्चन हैं, 11 गलत हुए इसमें। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से हालांकि परेशान कर सकते थे, लेकिन फिर भी 50 तक आप कर सकते थे इसमें। और मेरा ये मानना है, जो भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसको अपनी रीजनिंग तो ठीक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें हर बच्चे को अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर यूपी कांस्टेबल में आपको अपना नंबर कंफर्म करना है तो। क्योंकि हिंदी और रीजनिंग को देखा जाए तो कम से कम 55 और 37 लगभग 92 क्वेश्चन के करीब दोनों के क्वेश्चन आएंगे। और मेरा मानना है कि जो अच्छा बच्चा है, जो तैयारी करने वाला है, वो 80 से 85 क्वेश्चन के बीच में ठीक करेगा इनमें, तभी आप नंबर को श्योर कर सकते हैं, अपने आप को श्योर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन है, आपको ये 2 सब्जेक्ट तो अपने बहुत मजबूत करने पड़ेंगे, रीजनिंग और हिंदी। और मेरा मानना है कि 85 प्लस स्कोर हो तो बहुत ही अच्छा है दोनों में, लेकिन 80 का तो आप बिल्कुल टारगेट रख के ही चलेंगे। 80 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए दोनों में, हिंदी और रीजनिंग में। उस हिसाब से रीजनिंग में मेरे 44 हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 82.5 स्कोर बना है मेरा। और लास्ट में मैं बात करूँगा मैथ की। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर मैं देखूं तो मेरे 20 में से 18 क्वेश्चन ठीक हैं। हालांकि जो 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश की थी तो वो गलती हो गए होंगे शायद, मैंने अभी एनालाइज करा नहीं है। तो मेरे 18 क्वेश्चन ठीक है। ऑलमोस्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई बच्चा अगर इस टेस्ट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि आपके 220 होने चाहिए या 230 होने चाहिए, नहीं। बस आपको इतना टारगेट रखना है कि जितने बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपना 10 से 15% में अपना नंबर रखना ही है। आप उससे हिसाब लगा लो, अगर 40,000 बच्चों ने मॉक टेस्ट लगाया है तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 10 से 15% स्टूडेंट के बीच में होना ही चाहिए। ये आपको अपना बना के रखना है स्कोर, उसके हिसाब से ही आप एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को कि आप बेस्ट चल रहे हैं। और अच्छी तैयारी करते रहो। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जल्दी होगा इसका, अब ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, तो अपना अच्छे से तैयारी करें और अपनी सीट रिजर्व करें। थैंक यू सो मच दोस्तों इस एनालाइज के लिए।